Hello बच्चों, let's read the question. Assertion says three main types of restriction endonucleases type 1, type 2 and type 3 are known with significantly slightly different mode of action. Reason says in palindromes with rotational symmetry, second half of complementary strand in DNA double helix is the mirror image of base sequence in the first half of the another strand. तो बच्चे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले असर्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उनकी क्लासेस कितनी हैं और कौन कौन सी हैं और उनके मोड ऑफ एक्शन क्या है. तो उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में भी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. उसके बाद आपको रीजन देखना है, तो रीजन देखने के लिए यू शुड नो व्हाट इज अ पैलिंड्रोम. उसके बाद जब आपको असर्शन स्टेटमेंट आप देखोगे तो आपको पहले क्या देखना है कि असर्शन राइट स्टेटमेंट है या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट है. उसके बाद आपको रीजन स्टेटमेंट में भी यही चीज देखनी है कि क्या रीजन राइट है या फिर रॉन्ग है. अगर असर्शन राइट है तो क्या रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी हैव टू सी. तो एक एक करके देख लेते हैं. थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. बिल्कुल ठीक बच्चे. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस वो एंजाइम है जो कि क्या करते हैं, डीएनए को क्लीव कर देते हैं. सो दे क्लीव द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स. ये स्पेसिफिक साइट्स पे डीएनए को क्या कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं. इनकी तीन क्लासेस होती हैं, टाइप 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की अगर हम कोशिश करें तो टाइप 1 जो है बच्चे, टाइप 1 कैसे काम करता है, ये हेट्रोजीनस फ्रैगमेंट्स देता है. हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग तरीके के फ्रैगमेंट्स ये प्रोड्यूस करता है. और इसी के साथ साथ टाइप 3 भी अलग अलग तरीके के हेट्रोजीनस फ्रैगमेंट्स को ही प्रोड्यूस करता है. और ये दोनों ही कट करते हैं अवे फ्रॉम द सीक्वेंस. जो भी सीक्वेंस ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये उसके अवे, उसके पीछे से या आगे से काटेंगे, उस सीक्वेंस के बीच में से नहीं काटेंगे. ठीक है. तो टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में हमने देखा, टाइप 3 के बारे में देखा. अब टाइप 2 के बारे में देखोगे तो टाइप 2 बिल्कुल अलग है. ठीक है. टाइप 2 जो है ये कैसे कट करता है, ये कट करता है विद इन द सेम सीक्वेंस. ये उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को हर बार रिकॉग्नाइज करेगा और वहीं पे हर बार आके कट भी करेगा. एंड ऑल्सो ये किन बेसिस के बीच में कट करता है ये भी फिक्स होता है. तो बच्चे इससे आपको ये पता चल गया कि तीन क्लासेस हैं और इनके जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी स्लाइटली डिफरेंट है. तो असर्शन इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ लेट्स मूव टू द रीजन पार्ट. तो जब आप रीजन पार्ट पे जाते हो तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, है ना. पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं बच्चे, पैलिंड्रोम्स कैसे आप लिखोगे, मान लो कि आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है GAATTC. ठीक है. तो पैलिंड्रोमिक साइट्स क्या होती हैं, ये ऐसे बेस सीक्वेंस होते हैं, ये ऐसे बेस सीक्वेंस होते हैं जो फर्स्ट हाफ का, जो इनका एक स्ट्रैंड होता है, मान लो कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना, तो इनका जो एक स्ट्रैंड होता है और उस पहले स्ट्रैंड का जो फर्स्ट हाफ होता है वो मिरर इमेज होता है. इट इज द मिरर इमेज ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड स्ट्रैंड. मतलब कि इसके नीचे वाला जो स्ट्रैंड में लिखूंगी जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसका जो सेकेंड हाफ होगा वो मिरर इमेज होगा टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रैंड. तो अगर आप यहां पे एक पैलिंड्रोमिक साइट, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये हो गया 5' to 3' और ये हो गया 3' to 5'. तो इट विल बी रेड सेम. जब आप 5' से 3' पे पढ़ोगे तो ये सेम होगा. 5' से 3' यहां पढ़ रहे हो GAATTC और यहां से पढ़ोगे तो भी GAATTC, बट जो ऑर्डर में आप पढ़ रहे हो वो ठीक होना चाहिए. तो बच्चे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, अगर आप देखो, अगर आप यहां पे देखो, जस्ट लुक हियर, GAATTC. ठीक है. ये GAATTC जो है ये फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड, ये हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड.
तो क्या आप देख सकते हैं कि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो सेकेंड हाफ है, उसका फर्स्ट हाफ तो ये हो गया, तो सेकेंड हाफ कैसा है, इट इज मिरर इमेज, है ना। ऐसे ही टीटीसी जो सेकेंड हाफ है ऑफ द फर्स्ट स्ट्रैंड, उसका फर्स्ट हाफ भी सेकेंड हाफ से क्या है, मिरर इमेज है। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ से मिरर इमेज होगा दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच में। ऐसे ऐसे साइट्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक लिखा है, रीजन में भी यही चीज लिखी हुई है कि second half of complementary strand in DNA double helix is the mirror image of the base sequences in the first half of another strand, जो कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। पर बच्चे अगर आप देखोगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, टाइप 3 होती है क्लासेस, और उनका स्लाइटली डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होता है, तो इसका पैलिंड्रोमिक साइड से तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है ना। तो इसीलिए रीजन और असर्शन अपने आप में बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट्स हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि दोनों असर्शन और रीजन सही तो है, बट रीजन जो है वो कहीं भी रिलेटेड नहीं है विद द असर्शन स्टेटमेंट। सो दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।